हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीकली फोरकास्ट वीडियो में हम तीन मेजर करेंसी पेयर के बारे में एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज करेंगे और देखेंगे इस वीक में हम यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी एंड यूएसडी जेपीवाई में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और इस वीक किस तरीके से एक इजी एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं यूरो यूएसडी प्रीवियस वीक हमारा क्या एनालाइज रहा और यूरो यूएसडी ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए ड्रॉइंग यहाँ पे बनी हुई है। प्रीवियस वीक जो हमारा एनालाइज था एकदम इजी एनालाइज था। यहां से हमने एक रेजिस्टेंस एरिया को मार्क किया था और ये वाला था हमारा सपोर्ट एरिया। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे देखिए मार्केट मल्टीपल टाइम इस लेवल को सपोर्ट ले रहा था, इस लेवल को रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस। जब मार्केट इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था तो हमारा क्या व्यू था, सिंपल व्यू था, यहां से हमें बाइंग की तरफ ही देखना चाहिए और टारगेट प्रॉफिट हमारे रेजिस्टेंस के आसपास यहां पे बुक करना चाहिए। फाइनली देखिए मार्केट ने इस लेवल को, इस रेजिस्टेंस को काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया और यहीं से मार्केट बाय में गया और जो हमारा प्रॉफिट टारगेट था फाइनली अचीव हो चुका है। साथ ही साथ यहां पे प्रीवियस वीक हमारा एनालाइज क्या था, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता तो सेकंड टारगेट हमें इस लेवल के आसपास देना है। अगर यहां से मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तभी हमें यहां से सेलिंग की तरफ देखना चाहिए, इस लेवल के आसपास हमें टारगेट प्रॉफिट रखना चाहिए। इस तरीके से प्रीवियस वीक का हमारा जो एनालाइज था एकदम परफेक्ट एनालाइज था। देखिए यहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहां से हमें बाय में देखने को मिला। अब बात करते हैं इस वीक में हम यूरो यूएसडी में किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो देखिए ट्रेडर्स, अभी यहां पे हमें ध्यान देना है, अभी यहां से हम एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। यहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया। तो अभी मार्केट देखिए यहां से रेजिस्टेंस लेता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये अभी हम रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो यहां से हमें सेलिंग की तरफ देखना चाहिए, रेंज के अंदर ट्रेड करना चाहिए। ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस एरिया है, अभी हम रेजिस्टेंस में है तो अभी हमें सेलिंग की तरफ ही देखना चाहिए। और टारगेट प्रॉफिट की बात करें, प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस एरिया को काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, तो इस लेवल के आसपास अगेन यूरो यूएसडी एक सपोर्ट लगाता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। लेवल की बात करें तो 1.05,000 के आसपास यहां से देखने को मिल रहा है। इस लेवल के आसपास बहुत आसानी से हमें यहां से यूरो यूएसडी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहां से हमें किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है, ध्यान दीजिए। अभी हम रेजिस्टेंस लेवल के आसपास हैं तो यहां से हमें सेलिंग की तरफ देखना चाहिए। अगेन मार्केट यहां से हमें कोई अपॉर्चुनिटी दिखाता है तो यहां से अगेन हम बाइंग की तरफ भी देख सकते हैं। अगर यहां से इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, यहां से अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद हमें कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है तो हम यहां से सेलिंग की तरफ भी देख सकते हैं। अब टारगेट और प्रॉफिट की अगर बात करें तो 1.04,000 के आसपास अपना प्रॉफिट टारगेट यहां पे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बाइंग की तरफ देख रहे हैं, ध्यान दीजिए ट्रेडर्स, हो सकता है मैं भी यहां से अगर आप बाइंग की तरफ देख रहे हैं तो इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मार्केट करता है। यूरो यूएसडी अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट के बाद यहां से रिटेस्ट करने आता है और यहां से हमें कोई बाइंग का सेटअप देखने को मिलता है, देन हम यहां से बाइंग की तरफ भी देख सकते हैं। क्योंकि रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक किया ना, ब्रेक करने के बाद यहां से मार्केट बाय में भी जा सकता है, तो हमें ध्यान देना है। यहां से हम बाइंग की तरफ भी देखेंगे और सेलिंग की तरफ भी देखेंगे। टारगेट की अगर बात करें 1.09,000 के आसपास हम प्रॉफिट टारगेट अपना प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक सिंपल एनालाइज कर सकते हैं यूरो यूएसडी 4 आवर के टाइम फ्रेम में। चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं जीबीपी यूएसडी में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम इस वीक किस तरीके से एक एनालाइज कर सकते हैं। तो जीबीपी यूएसडी में जो सेटअप देखने को मिल रहा है, काफी शानदार सा सेटअप देखने को मिल रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, एनालाइज पसंद आ रहा तो ट्रेडर्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर हिट कर लें ताकि इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। देखिए ट्रेडर्स, यहां से हमने क्या किया, एक पैरेलल चैनल को यहां पे ड्रॉ किया है। काफी अच्छे से हमारा चैनल यहां पे वर्क करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट लिया है, यहां से रेजिस्टेंस लिया है, अगेन मार्केट ने सपोर्ट लिया है, अगेन मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक पैरेलल चैनल देखने को मिल रहा है और पैरेलल चैनल के अंदर जीबीपी यूएसडी 4 आवर के टाइम फ्रेम में ड्राइव करता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहां पे हमें किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है, ध्यान दीजिए ट्रेडर्स। यहां से अभी हम हैं एक रेजिस्टेंस के आसपास। ठीक है, एक ऐसे रेजिस्टेंस के आसपास जहां से मार्केट ने काफी अच्छे से रेजिस्टेंस लिया। देखिए रेजिस्टेंस लेने के बाद रेड कैंडल बना
बना रहा ना, तो यहां से हमें देखना है शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। जी हाँ ट्रेडर्स, यहां से हमें जो भी देखना है अभी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखना है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, या तो आप मिडिल एरिया के आसपास आने दें, तो यहां से अगर आपको कोई बाइंग का सेटअप देखने को मिलता है तो आप यहां से बाय वगैरह कर सकते हैं। और टारगेट प्रॉफिट की बात करें तो यहां से इस एरिया के आसपास देखिए 1.23,272 का एरिया देखने को मिल रहा है। इस एरिया के आसपास अपना प्रॉफिट टारगेट प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला एरिया यहां पे मार्केट रेजिस्टेंस लेने के बाद यहां से फॉल वगैरह कर सकता है इस लेवल के आसपास। अगर यहां से भी इस एरिया को ब्रेक करता है तो आप यहां से इस लेवल के आसपास भी अपना प्रॉफिट यहां से प्लान कर सकते हैं। देखिए यहां से आप शॉर्ट करेंगे तो फर्स्ट टारगेट यहां तक हो जाएगा आपका पैरालाइज चैनल का मिडिल लाइन के आसपास। सेकंड टारगेट यहां पे पैरालाइज चैनल का जो सपोर्ट लाइन है इस लेवल के आसपास आप अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला सपोर्ट हमने क्यों मार्क किया है, देखिए प्रीवियस टाइम भी मार्केट ने इस एरिया को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पे छोटा कर लेंगे इसको, ये देखिए। ठीक है, यहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया, अगेन मार्केट इस एरिया के आसपास सपोर्ट लेने आ सकता है। लेवल कौन सा है, 1.18,000 के आसपास लेवल देखने को मिल रहा है। इस लेवल के आसपास हमें सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर यहां से मार्केट सपोर्ट लेता है, ध्यान दीजिएगा, अगर मार्केट इस लेवल से सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिलता है तो अगेन हम यहां से बाइंग की तरफ अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और टारगेट की बात करें तो यहां से हम इस एरिया के आसपास अगेन अपना टारगेट प्रॉफिट प्लान कर सकते हैं। ठीक है, यहां से अगर हम बाय करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें एक सिंपल सा सेटअप देखने को मिल रहा है जीबीपी यूएसडी 4 आवर के टाइम फ्रेम में। चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं यूएसडी जेपीवाई में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और इस वीक हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे प्रीवियस वीक भी यूएसडी जेपीवाई में हमारा क्या एनालाइज रहा और किस तरीके से परफॉर्म किया है। प्रीवियस वीक देखिए हमने क्या किया था, एक ट्रेंड लाइन को मार्क किया था, साथ ही साथ ये हमारी ट्रेंड लाइन का वेव का एक सपोर्ट एरिया था, काफी इंपॉर्टेंट एरिया था, मैंने आपको प्रीवियस टाइम बताया था। अभी ये वाला एरिया रेजिस्टेंस था प्रीवियस टाइम जो हमने मार्क किया था, यहां पे कुछ इस तरीके से ट्रेड कर रहा था यूएसडी जेपीवाई। देखिए यहां पे जब मार्केट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा था तो हमारा क्या व्यू था, सिंपल यहां पे ड्राइंग बनी हुई है, हमें यहां से बाइंग की तरफ भी देखना चाहिए जब तक इस लेवल को ब्रेक डाउन ना करे। तो यहां से हमें बाइंग की तरफ देखना चाहिए और टारगेट प्रॉफिट इस एरिया के आसपास हमें प्लान करना चाहिए। अगर इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट करता है यूएसडी जेपीवाई तो वहां से हम बाइंग की तरफ अपना सेकंड टारगेट भी रख सकते हैं 141 के आसपास। सेकंड व्यू था, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, सपोर्ट को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद हमें कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है तभी यहां से हम सेलिंग की तरफ देखेंगे और इस लेवल के आसपास अपना टारगेट प्रॉफिट प्लान करेंगे। देखिए काफी अच्छे से मार्केट ने यहां से ट्रेड किया है यूएसडी जेपीवाई में, जैसा हमने एनालाइज किया था मार्केट यहां सपोर्ट ले सकता है। देखिए फाइनली सपोर्ट लिया, यहां से जो जैसे ही प्रॉफिट बुक किया मार्केट ने यहां से फॉल कर दिया। अगेन अभी हम सपोर्ट लेवल के आसपास हैं, तो अभी हमें किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना चाहिए चलिए समझते हैं। यहां पे मैंने चार्ट थोड़ा जूम कर लिया है ताकि हम अच्छे से समझ पाए। सबसे पहले तो ट्रेडर्स यहां पे ध्यान दीजिएगा, मार्केट इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया मार्केट, अगेन फॉल किया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, अगेन मार्केट एक सपोर्ट एरिया के आसपास है। ठीक है, तो यहां से हमें वेट करना है। देखिए यहां से हमें बाइंग की तरफ भी मार्केट देखने को मिल सकता है इस लेवल के आसपास। ध्यान दीजिए यहां तक मार्केट बहुत ही आसानी से हमें देखने को मिल सकता है। इस लेवल से हमें देखना है शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। यस, ये वाला एरिया एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, यहां से मार्केट हमें सेलिंग में देखने को मिल सकता है। तो यहां से हमें वेट करना है इस लेवल के आसपास। अगर कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है तो यहां से हम सेल की तरफ देख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट इस लेवल के आसपास, सेकंड टारगेट की बात करें तो यहां पे हम इस लेवल के आसपास अपना सेकंड टारगेट रख सकते हैं। देखिए एरिया में यहां से आपको बता दे रहा हूं, ये पूरा एक एरिया है सेकंड टारगेट के लिए। फर्स्ट टारगेट के लिए समझ लीजिए पहले तो यहां से हमें क्या करना है, ये हमें रेजिस्टेंस एरिया है 137.016 का, ठीक है, और 135.853 का, ये पूरा एक एरिया है। इस एरिया के आसपास हमें कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है तो यहां से हमें सेलिंग की तरफ देखना है। ठीक है, टारगेट प्रॉफिट की बात करें तो इस एरिया के आसपास अपना टारगेट प्रॉफिट यहां से प्लान करना है 134.500 के आसपास। अगर इस सपोर्ट को भी ब्रेक करता है, ध्यान दीजिए ट्रेडर्स, यहां से अगर इस सपोर्ट को भी ब्रेक करता है तो यहां से सेकंड टारगेट हम इस लेवल के आसपास अपना प्लान कर सकते हैं 133.00
और यहाँ पे ये पूरा एक एरिया है 132.00, ये पूरा एक एरिया है। इस एरिया के आसपास अपना प्रॉफिट टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप एकदम इजी एनालाइज कर सकते हैं यूएसडी जेपीवाई में। आई होप आप समझ पाए होंगे किस तरीके से हम यहाँ से एक बाइंग का सेटअप देख सकते हैं, किस तरीके से यहाँ से हम सेलिंग का सेटअप भी देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ से बाइंग की तरफ देख रहे हैं ट्रेडर्स और यहाँ से इस एरिया का ब्रेक होता है, अगर इस एरिया को यहाँ पे ब्रेक करता है, ब्रेकआउट के बाद यहाँ से हमें कोई बाय का सेटअप देखने को मिलता है, तो यहाँ से हम बाइंग की तरफ भी हमारी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, जब तक इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है यूएसडी जेपीवाई, तब तक हमें इस रेंज के अंदर ही सेल करना चाहिए, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। ठीक है, जैसे ही इस रेंज को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से हम बाय में जाएंगे, ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ से हम सेल में जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम इस वीक में एक इजी एनालाइज कर सकते हैं ट्रेडर्स। आई होप आपको एनालाइज पसंद आया होगा और आप अच्छे से समझ पाए होंगे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी एंड यूएसडी जेपीवाई में हमें किस तरीके का सेटअप देखने को मिल रहा है और किस तरीके से हमें इस वीक में एक इजी एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको एनालाइज पसंद आया है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। अगर आप फॉरेक्स सिग्नल यूज करते हैं ट्रेडर्स या फॉरेक्स सिग्नल यूज करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।